नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम पंडित जी से जानेंगे इंटरव्यू में सफल होने के उपाय। जी हाँ, नौकरी के लिए अगर आप कहीं पर जाते हैं और इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि आप सफल नहीं हो पाते हैं या फिर जो इंटरव्यू का रिजल्ट है वो आने में देरी होती है, जिसकी वजह से असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसा कौन सा उपाय है जो कि आपको नौकरी दिला दे, इंटरव्यू में सफल कर दे, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। जो लोग भी नौकरी करते हों, छोटी नौकरी करते हों, बड़ी नौकरी करते हों, उन्हें एक लोहे का छल्ला धारण करना चाहिए मिडिल फिंगर में, चाहे राइट हैंड में, चाहे लेफ्ट हैंड में, और साथ ही साथ घड़ी जरूर लगानी चाहिए। अगर ये दो काम आप करें तो शनि आपके लिए अनुकूल होंगे और शनि के अनुकूल होने से निश्चित रूप से आपकी नौकरी बेहतर चलती रहेगी। तो चलिए, ये एक प्रयोग आप भी अपना सकते हैं जो आपका लक चमका सकता है। फिलहाल ये था आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। दिनांक 11 मई 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः काल 11:27 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर के 2:37 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो दिन है शुभ बीते, जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, तो इस पंचांग को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। और इंटरव्यू में कौन सफल होना नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसे एक नई नौकरी मिल जाए, उसका इंटरव्यू अच्छा जाए। तो आज इसी से जुड़े हुए कुछ उपाय हम पंडित जी से जानने वाले हैं। लेकिन उन सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इंटरव्यू का आपके ग्रहों के साथ संबंध क्या होता है, कैसे होता है पंडित जी? देखिए, अगर हम ओवरऑल इंटरव्यू की बात करें, कुल मिला के इंटरव्यू की बात करें, तो किसी भी इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इस बात का निर्धारण इंटरव्यू में होता है। और व्यक्तित्व और प्रस्तुति का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बुध। सामान्यतः अकेला बुध आपको किसी भी इंटरव्यू में सफलता दिला सकता है, क्योंकि आप बोलते कैसा हैं, आप अपनी बात रखते कैसे हैं, आप बात को समझाते कैसे हैं, ये अकेला बुध आपका बहुत अच्छा कर देता है, किसी भी इंटरव्यू में सफलता दिलवा सकता है। इसके अलावा जिस क्षेत्र की नौकरी हो, उसका मुख्य ग्रह भी इंटरव्यू में सफलता देता है। जिस भी क्षेत्र की नौकरी हो, आर्मी की हो, उसका मुख्य ग्रह है मंगल। मंगल आपका अच्छा होगा, आप सफल होंगे। टेक्नोलॉजी की नौकरी हो, शनि राहु उसके मुख्य ग्रह हैं, अच्छे होंगे, इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे। यानी जिस क्षेत्र का इंटरव्यू है उसका मुख्य ग्रह अगर बेहतर हो तो इंटरव्यू में सफलता मिल जाती है। इंटरव्यू वाले दिन उस क्षेत्र से संबंधित अगर आप ग्रह को मजबूत कर लें तो इंटरव्यू में जल्दी सफलता मिलेगी। एक बात तो पक्की है कि बुध को तो अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि बिना बुध के अच्छा हुए
आप अपनी बात रख नहीं पाएंगे। और जिस क्षेत्र का इंटरव्यू है उसका जो प्रमुख ग्रह है वो कितना बेहतर है ये भी आपको समझना होगा। तो इंटरव्यू का मुख्य ग्रह भी बेहतर हो और बुध की भी भूमिका हो तो आप इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं। तो इंटरव्यू का हमारे ग्रहों के साथ संबंध किस प्रकार होता है और बुध का मजबूत होना कितना ज़रूरी होता है इंटरव्यू में सफल होने के लिए, ये पंडित जी ने आपको समझाया। लेकिन अब अलग अलग क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, यानी कि किसी भी फील्ड से अगर आप हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा क्षेत्र की। तो पंडित जी, शिक्षा क्षेत्र की नौकरी की अगर बात की जाए तो ये लोग अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या करना चाहिए जिसमें इन्हें सफलता मिले? अगर आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं, एजुकेशन सेक्टर में किसी नौकरी के लिए जाना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जिस दिन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू वाले दिन प्रातः काल गायत्री मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। कम से कम इंटरव्यू वाले दिन सुबह 27 बार गायत्री मंत्र जरूर पढ़ लीजिएगा। और जिस भी भगवान को, देवी देवता को मानते होंगे, उन्हें लड्डू का भोग लगाइएगा। हल्के पीले रंग की शर्ट पहनिएगा या पीले रंग का रुमाल साथ में रखिएगा। और जब आप फाइनली घर से निकलने लगते हैं तो प्रसाद वाला लड्डू जरूर खा लीजिएगा। ये करके कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िएगा। टीचिंग फील्ड में, शिक्षा क्षेत्र के इंटरव्यू में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो शिक्षा क्षेत्र में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो कौन सा उपाय यहाँ पर आपको करना है? गायत्री मंत्र आपको पढ़ना है जिससे आपको भी आपके इंटरव्यू में सफलता मिल जाएगी। इसी तरह अलग अलग फील्ड्स की हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की बात पंडित जी से कर लेते हैं और जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। थोड़ा प्रयास करें, धन की प्राप्ति अवश्य होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार में शुभ और मंगल कार्य आपके हो पाएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है। कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें। किसी परिजन की सेहत बिगड़ सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं। मार्केटिंग, मैनेजमेंट या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं, नौकरी की बात अगर हम कर रहे हैं पंडित जी,
इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग क्या कुछ करें अपने इंटरव्यू में जिससे उनको नौकरी पाने में सफलता मिले? अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में या कारपोरेट क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हो, इन क्षेत्रों में नौकरी में सफलता चाहते हो, तो इंटरव्यू में क्या ऐसा करें कि इन क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति आपको हो। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन प्रातःकाल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। हल्के हरे रंग की शर्ट पहनिएगा या हल्के हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखिएगा। घर से निकलते समय अर्पित की हुई थोड़ी सी दूब अपने पास रख लीजिएगा और इसके बाद इंटरव्यू देने जाइएगा। अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में या कारपोरेट सेक्टर में नौकरी पाना चाहते होंगे तो इस छोटे से उपाय से इंटरव्यू में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो मार्केटिंग, मैनेजमेंट या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये उपाय वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब राशियों की तरफ और जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, करियर की समस्या इस समय आपकी हल होगी। करियर में लाभ होगा। पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी। धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपका भाग्य साथ देगा। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। पारिवारिक समस्याएं भी हल होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब वक्त हो जाता है आप लोगों के ईमेल्स लेने का। तो देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है, हम किसका लेने जा रहे हैं, उनकी समस्या क्या है। पंडित जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो मनोज कुमार जी ने हमें लिखा है। प्रयागराज से लिखते हैं मनोज जी। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर 1982, 1982। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर के समय में 4 बजे और जन्म का स्थान है प्रयागराज। ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का एक मुकदमा बहुत लंबे समय से इनके परिवार में चला आ रहा है। उस मुकदमे का समाधान कब होगा? क्योंकि समाधान होगा तभी ये उस प्रॉपर्टी को बेच करके अपनी कोई नई संपत्ति बना पाएंगे। तो इसकी संभावना कब बनती है? मनोज जी, कुंडली के हिसाब से आपकी संपत्ति का मुकदमा
इसी साल के अंत में, साल 2023 के अंत में आपसी सुलह समझौते से निपट जाएगा और साल 2024 के मध्य तक आप अपनी प्रॉपर्टी बना पाएंगे, ले पाएंगे, ये संभावना दिखाई दे रही है। अब ये काम जल्दी हो कैसे, सफलता मिले कैसे, इसके लिए आप हर मंगलवार और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए, अच्छा होगा। और कोशिश करिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो ईमेल्स हम यहाँ पर आप लोगों के ले रहे हैं और पहला सवाल का जवाब पंडित जी ने यहाँ पर दे दिया है। दूसरा सवाल देख लेते हैं किस दर्शक ने हमें भेजा है और उनकी समस्या क्या है और पंडित जी समाधान उनके लिए क्या लेकर आए हैं। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें गोपाल जी शर्मा ने लिखा है, मथुरा उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 मार्च 1968, 1968। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है मथुरा। गोपाल जी लिख रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करना चाहते हैं। क्या खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करना उचित होगा, इसमें सफलता मिलेगी और क्या मुझे ये व्यापार पार्टनरशिप में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गोपाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार आपके लिए बहुत उत्तम होगा। निश्चित रूप से आप खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है आपकी कुंडली के हिसाब से कि आप पार्टनरशिप में काम न करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप अलग से स्वतंत्र रूप से काम करें, परिवार के किसी व्यक्ति का सहयोग ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगस्त 2023 के बाद अगर आप व्यापार में जाएं तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं और अभी तक आपने सवाल अपने नहीं भेजे हैं तो जल्दी से सवाल लिख दीजिए और उन्हें भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और अगले फील्ड की बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हमने बात कर ली और एजुकेशन की भी बात कर ली कि उस फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं इंटरव्यू देते हैं तो क्या कुछ करें उसमें सफलता के लिए। अब बात मीडिया, आर्ट या म्यूजिक या फिर कहीं ग्लैमर जो सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो क्या करें पंडित जी? अगर आपको इंटरव्यू देना है किसी ऐसी नौकरी के लिए जो नौकरी है मीडिया की, कला की, संगीत की या ग्लैमर वर्ल्ड की, आपको मीडिया के क्षेत्र की नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है, आर्ट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, संगीत के लिए, ग्लैमर के लिए, तो क्या उपाय करेंगे? जिस दिन इंटरव्यू होगा आपका उस दिन सुबह के समय मां सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद या तो उनके मंत्रों का जप करेंगे, जैसे ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, या उनकी वंदना करेंगे, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता
तो या तो उनके मंत्र का जप कर लें 27 बार 108 बार, या उनकी वंदना कर लें। और जब आप इस क्षेत्र में इंटरव्यू देने जाएंगे तो सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनेंगे या इस रंग का रुमाल अपने पास में रख लेंगे। घर से निकलते समय दही और चीनी जरूर खा लेंगे। दही और चीनी खाने से इस क्षेत्र का जो मुख्य प्लेनेट है शुक्र वेनस, वो ताकतवर होगा। और शुक्र वेनस ताकतवर होंगे तो आपकी जो आभा है, आपका जो ऑरा है, वो इतना शक्तिशाली होगा कि सामने वाले को इंप्रेस कर देगा। सफलता मिलने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो ग्लैमर से जुड़े हुए किसी भी फील्ड में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, इंटरव्यू की बात यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं, तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया है। इसी तरह पंडित जी अगर टेक्निकल सेक्टर की हम बात करें, इंजीनियरिंग के सेक्टर की हम बात करें, तो यहाँ पर लोगों को क्या कुछ करना चाहिए अपनी नौकरी में, इंटरव्यू में सफल होने के लिए? अगर आपको टेक्नोलॉजी की नौकरी चाहिए, इंजीनियरिंग फील्ड की नौकरी चाहिए, या टेक्निकल फील्ड की, कम्युनिकेशन की, कंप्यूटर्स की, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र में अगर आपको नौकरी चाहिए और उसके लिए आपको इंटरव्यू में सफल होना है, क्या करेंगे? जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन प्रातः काल शनिदेव के मंत्र का 108 बार जप करेंगे। उस दिन सुबह ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेंगे। और इस दिन जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उन्हें एक साबुत लौंग अर्पित करेंगे। काले रंग की पैंट पहनेंगे या काले रंग का रुमाल साथ में रखेंगे और घर से निकलते समय वही लौंग खा करके जाइएगा। आपको निश्चित रूप से इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। शनि को जब आप एक्टिव कर लेंगे, शनि को जब आप प्रभावशाली बना लेंगे, तो इस तरह के इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं और नौकरी पाना चाहते हैं, कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उस इंटरव्यू में सक्सेस पाने के लिए क्या आप कर सकते हैं, ये उपाय कुछ पंडित जी आपको बता रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों पर अब हम नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्य क्या कहता है। तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही फिलहाल मत करिएगा। खान पान में सावधानी रखें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। दूर स्थान से कोई शुभ समाचार मिलेगा। करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में आपने जाना और इसी तरह आखिरी 3 राशियों के बारे में भी अब से कुछ ही देर में पंडित जी से हम जानेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन अगला जो सवाल है वो ले लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर प्रशासनिक या फिर न्यायिक क्षेत्र में कोई नौकरी की बात करना चाह रहा हो तो वो क्या करे? अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो वहां सफलता कैसे पाएंगे? या अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो वहां सफलता कैसे पाएंगे? जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन सुबह के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। सफेद या आसमानी रंग की शर्ट पहनिएगा। सफेद रंग का रुमाल अपने साथ में रखिएगा और घर से निकलते समय गुड़ खा करके जाइएगा। आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। जब ज्योतिष में बात होती है उच्च पद की, तो उच्च पद के लिए, उच्च पद प्रतिष्ठा के लिए सूर्य का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जब आप इंटरव्यू वाले दिन सूर्य के पक्ष को मजबूत करके इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके सफलता की संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी। इसीलिए इंटरव्यू वाले दिन सूर्य भगवान की उपासना करिएगा और गुड़ खा करके इंटरव्यू देने जाइएगा। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अलग अलग क्षेत्रों के हमने यहाँ पर पंडित जी से बात की और पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं कि नौकरी में सफलता आप चाहते हैं, इंटरव्यू में पास होना चाहते हैं तो क्या करें। लेकिन अगर किसी भी तरह की नौकरी आप कर रहे हैं, अगर कोई भी नौकरी की बात करें पंडित जी, कोई स्पेसिफिक नौकरी की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर इंटरव्यू देने कोई जा रहा है, तो किस प्रकार यहाँ पर क्या उपाय वो कर सकते हैं? कुछ क्षेत्र तो हमने आपको बता दिए, लेकिन नौकरी के तो हजारों क्षेत्र हैं। अगर इनके अलावा किसी अन्य क्षेत्र की नौकरी की बात हो, उसका इंटरव्यू हो, तो ऐसा क्या करें कि इंटरव्यू में सफलता मिले? इंटरव्यू वाले दिन प्रातः काल भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाइएगा। इंटरव्यू वाले दिन सुबह के समय गणेश जी को बूंदी का लड्डू हो, बेसन का लड्डू हो, आटे का लड्डू हो, कैसे भी लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ओम गणेश इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और पीले रंग का रुमाल साथ में रखिएगा। और जब घर से निकलने लगेंगे तो जो लड्डू का भोग भगवान गणेश को लगाया था उसमें से एक लड्डू प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से नौकरी के इंटरव्यू में आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। तो चलिए, आज हमने पंडित जी से यहाँ पर जाना उन उपायों के बारे में जो कि आप अगर नौकरी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको सफलता हासिल हो सके, कुछ ऐसे उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, मन आपका बेहतर होगा, नया काम इस समय शुरू हो सकता है, करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, बेवजह के तनाव से बचाव करें, नजदीकी लोगों के साथ विवाद से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर का काम इस समय बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, संतान पक्ष की उन्नति भी इस समय होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात होगी सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के अगले सवाल का, यानी कि अगले ईमेल का। तो देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें इंदौर से खुशबू ने लिखा है। खुशबू की जन्म की तारीख है 4 अगस्त 1996, 1996। जन्म का समय है दोपहर में लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर। खुशबू कह रही हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या मुझे प्रशासनिक सेवा की तरफ जाना चाहिए या किसी और क्षेत्र में प्रयत्न करना चाहिए। खुशबू, आपकी कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन प्रशासनिक सेवा के बजाय अगर आप एसएससी की या बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी करें तो उसमें सफलता मिलने की संभावना आपके लिए ज़्यादा है। और आपकी सफलता मिलने का समय साल 2025 में है, तो आप मेहनत से कोशिश करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए एक पन्ना बनवा करके धारण करें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और वक्त हो जाता है अब आज के आखिरी ईमेल का, लेकिन हर रोज हम हाजिर होते हैं और आप लोगों के सवाल यहाँ पर लेते हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, अभी भी समय है, अपने सवाल लिखे भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। आखिरी सवाल इसी के साथ देख लेते हैं किसका है पंडित जी। और आज का अंतिम प्रश्न हमें राजन जी ने लिखा है। राजन जी हमें जम्मू कश्मीर से मेल लिखते हैं। राजन जी की जन्म की तारीख है 11 जून 1962, 1962। जन्म का समय है रात के 11:15 और जन्म का स्थान है जम्मू कश्मीर। ये कह रहे हैं कि व्यापार में इनका पैसा बहुत सारा फंस गया है, तो पैसा कब तक निकल पाएगा और आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी। राजन जी, आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा।
थोड़े बहुत पैसे आपके प्रयास करने से मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पैसों के मिलने की उम्मीद नहीं है। दूसरी बात यह है कि अक्टूबर 2023 के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और भविष्य में आप अच्छा व्यापार कर पाएंगे, अच्छी तरक्की अवश्य कर पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। इंटरव्यू में सफलता के उपाय पंडित जी हमें बता रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी। इंटरव्यू में सफलता के लिए आपने बोला कि किसी भी कुंडली में बुध का स्ट्रांग होना जरूरी होता है, तो ऐसे में जो लोग हैं, जो जातक हैं, वो क्या करें कि उनका बुध स्ट्रांग रहे? कौन से उपाय वो कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका बुध अच्छा है, बुध प्रबल है, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आप अपनी बात अच्छी तरह रख पाएंगे, सवालों के सही संतोषजनक उत्तर दे पाएंगे और इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे। अब ऐसा क्या करें कि बुध हमारा हमेशा अच्छा बना रहे? देखिए, आप कोई भी मंत्र अगर जप करते हैं, चाहे आपके गुरु ने मंत्र दिया हो या भगवान के किसी स्वरूप के नाम का जप करते हैं, निरंतर जो लोग मंत्र का जप करते हैं या नियम पूर्वक सुबह शाम मंत्र जप करते हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे नाम मंत्र हो, चाहे जप मंत्र हो, चाहे गुरु मंत्र हो, अगर निरंतर जप करते हैं तो पक्की तौर पे मान के चलिए कि जो लोग निरंतर मंत्र के जप में रहते हैं, सुबह शाम ही करते हैं, तो उनके बुध को शक्ति मिलती है। दूसरी बात, बुध को शक्ति देने का तरीका यह है कि आप अभक्ष्य भोजन यानी अल्कोहल और नॉनवेज का प्रयोग ना करें, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बुध का मतलब नारायण भगवान विष्णु का अवतार है, वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। इसीलिए अगर आप मांस मदिरा का सेवन न करते हो, नियम पूर्वक सुबह शाम मंत्र का जप करते हो, पक्की तौर पे बिना किसी उपाय के आपका बुध अच्छा होगा। आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा प्रेजेंट करेंगे, आपकी बातें लोगों को समझ में आएगी और किसी भी तरह के इंटरव्यू को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बात कर लेते हैं अब जन्मदिन की। जिन लोगों का जन्मदिन आता है 11 मई को, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 11 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य की समस्याओं में लापरवाही ना करें। हालांकि अभी इस साल में सेहत का भी ध्यान रखिएगा और विवाह और संतान के मामलों में थोड़ा विलंब होगा, इसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप कर लें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आज की जिज्ञासा को भी दूर कर लेते हैं। और जिज्ञासा पंडित जी ये है, संगम और त्रिवेणी, ये हमने सुना हुआ है, तो संगम या त्रिवेणी होता क्या है? सामान्यतः जहां पर 3 नदियां आकर के मिलती हैं, उस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है प्रयागराज में, उस स्थान को हम त्रिवेणी कहते हैं। तंत्र की भाषा में जहां तीनों नाड़ियां मिलती हैं आकर के, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, आपके मूलाधार चक्र पर, टेल बोन पर
ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर के मिलती हैं, उसे युक्त त्रिवेणी कहते हैं, क्योंकि वहां पर वो बंधन में बंधती हैं। और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र में आपके सर के सबसे ऊपरी हिस्से में ये तीनों नाड़ियां मुक्त हो जाती हैं, उसे मुक्त त्रिवेणी कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि त्रिवेणी में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। ये वो त्रिवेणी है जहां पर तीनों नाड़ियां मुक्त हो जाती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब आपका मन सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाता है तो मुक्त त्रिवेणी में पहुंच जाता है और तब उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और आइए अब जान लेते हैं शुभ पहर 11 मई यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 मई 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को, खासतौर से भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 11 मई 2023, दिन बृहस्पतिवार। समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो चलिए, शुभ पहर पंडित जी ने आपको बता दिया है और शुभ पहर के बाद हम जानते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो देख लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको आजकल अलग अलग राशियों के संतान सुख के बारे में बता रहे हैं और आज जिस राशि के बारे में बताएंगे वो गुड लक राशि है, धनु राशि। इनको संतान होती बड़ी तेजस्विता के साथ है और बड़ी प्रभावशाली संतान होती है। लेकिन धनु राशि वालों की जो संतान है ये अपने माता पिता की परवाह नहीं करते और आम तौर पर यहां पर संतान का सहयोग नहीं के बराबर होता है। अगर आपकी राशि धनु है और संतान सुख चाहिए तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए, आपको लाभ होगा। और इसी के साथ कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम महा उपाय जानते हैं। तो देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप इससे लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मजबूरी में कोई कर्जा ले लिए होते हैं, चुकाना चाहते भी हैं लेकिन चुका नहीं पाते और कर्ज देने वालों का दबाव हमें परेशान करता है। वो मजबूरी नहीं समझते, वो समय नहीं देते, कर्ज देने वाले काफ़ी परेशान करते हैं। तो क्या उपाय किया जाए कि थोड़ा समय मिले और कर्ज देने वाले शांति से थोड़ा समय दें ताकि जब व्यवस्था हो जाए तो हम कर्जा चुका दें। अगर आपका इंटेंशन ठीक है, आप कर्जा चुकाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ समय तक कर्जदारों के दबाव से आपको मुक्ति मिले, तभी ये उपाय काम करेगा। आप कर्जा चुकाना चाहते ही ना हो और ये उपाय करेंगे तो उपाय काम नहीं करेगा। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे लाल वस्त्र धारण करके या लाल रुमाल, लाल दुपट्टा अपने सर पे रख करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और इसके बाद 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लाल चंदन का तिलक लगाइए। जप करने के बाद अपने मस्तक पर ऐसा रोज सुबह करिए। आपके कर्जदार आपको समय देंगे, आप समय पे कर्जा चुका पाएंगे और आपके कर्जदार आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि कौन से उपाय वो कर सकते हैं ताकि अगली बार अगर वो किसी इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं तो उसमें वो सफल हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए GNT।